हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे। एक टॉपिक का नाम है मोलैरिटी, दूसरे टॉपिक का नाम है मोलैलिटी और तीसरे टॉपिक का नाम है वेट बाय वेट परसेंटेज। तो बच्चों ये तीनों जो टॉपिक हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11th के लिए भी और 12th के लिए भी। और इन तीनों को टॉपिक से कॉम्पिटिशन्स में भी क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिएगा बच्चों, हम लोग एक एक करके इन टॉपिक्स पे बात करते हैं। चलिएगा, तो पहले टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा कुछ समझ लीजिएगा, फिर हम लोग टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखिए, ये यहाँ पर मैं एक कंटेनर बना रहा हूँ, है ना। तो मैं एक कंटेनर बना रहा हूँ। कंटेनर का मतलब बीकर बना रहा हूँ या फिर कहीं कि कनस्तर बना रहा हूँ। तो ये मैंने एक कंटेनर ले लिया है और इस कंटेनर के अंदर बच्चों मैंने क्या भर दिया है, बहुत सारा पानी भर दिया है। तो ये कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने बहुत सारा पानी भर दिया है। तो ये मैंने क्या भर दिया, बोलो बच्चों, वाटर भर दिया है। तो वाटर में क्या होता है, पानी। तो पानी भर दिया है और इसके अंदर 1 चम्मच किसका डाल दिया है बच्चों, शुगर का डाल दिया है। किसका डाल दिया है, शुगर का। अब ये जो बनाया है मैंने, पानी के अंदर क्या डाली है, चीनी। तो इसको कहते हैं चीनी पानी का घोल, या इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इसको शुगर सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, शुगर सॉल्यूशन कहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि इसमें वाटर ज़्यादा है या शुगर ज़्यादा है। तो वाटर ज़्यादा है, क्योंकि पानी में ये पूरा का पूरा कंटेनर भरा हुआ है। और शुगर इसके अंदर सिर्फ कितनी डाली है, 1 चम्मच डाली है, 1 स्पून डाला है। तो वाटर किस में है, लार्ज अमाउंट में। किसके अंदर है वाटर, लार्ज अमाउंट के अंदर है। तो वाटर जो है बच्चों लार्ज अमाउंट में है और शुगर किस में है बच्चों, स्मॉल अमाउंट में। तो शुगर जो है स्मॉल अमाउंट में है। सुबह के 4 बज रहे हैं और हमारी मोलैरिटी, मोलैलिटी और वेट बाय वेट परसेंटेज पे क्या बन रही है, वीडियो बन रही है। देखिए, तो ये हम लोगों ने एक कंटेनर लिया है। तो कंटेनर के अंदर हम लोगों ने क्या ले रखा है, पानी। या कहीं कि पूरा कंटेनर किससे भर रखा है, वाटर से भर रखा है। और इसमें 1 चम्मच किसका डाल रखा है, चीनी का डाल रखा है। तो कहीं ये चीनी पानी का क्या है, घोल है, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में शुगर सॉल्यूशन है। तो वाटर इसके अंदर किस में है, लार्ज अमाउंट में है, ज़्यादा मात्रा में है। और जो शुगर है, जो चीनी है, वो किस में, स्मॉल अमाउंट में। इसका मतलब है कम मात्रा में है। तो देखिए विद्यार्थियों, सॉल्यूशन के अंदर जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोलवेंट कहते हैं। और जो चीज़ सॉल्यूशन के अंदर कम अमाउंट में होती है तो बच्चों हम लोग उसको क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन के अंदर जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होगी वो सोलवेंट होगी और जो चीज़ कम अमाउंट में होगी बच्चों वो क्या होगी, सोल्यूट होगी। अब कहें कि भैया 50-50% हो जाए तो क्या होगा। तो यदि 50-50% हो जाए तो इसमें से किसी को भी हम लोग सोल्यूट मान सकते हैं और किसी को भी हम लोग सोलवेंट मान सकते हैं। नहीं तो जो चीज़ कम अमाउंट में है, कम मात्रा में है सॉल्यूशन के अंदर, वो सोल्यूट है। और जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में है, ज़्यादा अमाउंट में है, वो क्या कहलाती है, सोलवेंट कहलाती है। तो आपको सोल्यूट और सोलवेंट समझ आ गया, ओके। अब हम लोग बच्चों एक एक करके टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या ले रहे हैं, मोलैरिटी ले रहे हैं। तो देखिएगा, मोलैरिटी देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा मोलैरिटी का है। देखिएगा, जो बच्चों मोलैरिटी होती है तो मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मोलैरिटी है। देखिए, मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी को कैपिटल M से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स। क्या होते हैं बोलो बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स। किसके मोल्स, सोल्यूट के मोल। आपको पता है ना कि सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो सॉल्यूशन के अंदर सबसे कम अमाउंट में होता है। तो मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होते हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हुआ बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। इसका मतलब ये है कि कितने मोल सोल्यूट के डिजोल्व हैं या कितने मोल ऑफ सोल्यूट के प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। देखिए, थोड़ा समझते हैं एग्जांपल्स की मदद से। हमारे पास कह रहा है कि 5m है, 5m ऑफ शुगर सॉल्यूशन है। आपके टीचर ने कहा कि 5m ऑफ शुगर सॉल्यूशन है। इसका मतलब बताओ कि क्या होता है 5m ऑफ शुगर सॉल्यूशन का। तो इसका मतलब क्या है, देखिएगा बच्चों, इसका मतलब ये है कि 5 मोल्स, किसके 5 मोल्स, शुगर के। तो इसका मतलब है कि 5 मोल्स ऑफ शुगर इज डिजोल्व्ड
5 moles ऑफ शुगर इज डिजोल्ड इन 1 लीटर ऑफ क्या सॉल्यूशन होता है। तो इसका मतलब ये है बच्चों, जो 5 m ऑफ शुगर सॉल्यूशन हम लोगों ने लिखा है, इसका मतलब ये है कि 5 मोल शुगर के 5 मोल घुले हुए हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। जैसे इधर और हम आते हैं, इधर यदि आपका टीचर कह रहा है दूसरे में कि 10, अब 10 कर लेते हैं कि 10 मोल्स ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन है। तो 10 मोल ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन है। तो आपके एक टीचर ने कहा कि आपके पास एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन में कितना है, 10 m है। तो 10 m मोल्स नहीं है ये, तो 10 m ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन है। तो आपके पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, 10 m है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि 10 मोल्स ऑफ किसके, ग्लूकोज के। तो इसका मतलब है बच्चों कि 10 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, 10 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्ड इन 1 लीटर ऑफ किस में, सॉल्यूशन में। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि 10 मोल ग्लूकोज के घुले हुए हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। यदि आपका टीचर 10 ना बोल के यहाँ 15 बोल देता, तो 15 का मतलब होता है कि 15 मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिजोल्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है। यदि 25 बोल देता है, इसको 20 m बोल देता है, तो इसका मतलब होता है कि 20 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है। तो सिंपल हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि मोलैरिटी क्या होती है। तो यदि हम लोग मोलैरिटी को डिफाइन करें तो इट इज डिफाइन एज द number of moles of solute. It is defined as the number of moles of solutes the solute is dissolved in 1 liter of क्या सॉल्यूशन होता है। देखिए मोलैरिटी का मतलब क्या होता है। तो बच्चों मोलैरिटी को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो इट इज डिफाइन एज द, तो कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि कितने मोल सॉल्यूट के डिजोल्व है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, वही उस सॉल्यूशन की क्या कहलाती है, मोलैरिटी कहलाती है। तो मोलैरिटी क्या हुआ कि कितने मोल सॉल्यूट के घुले हुए हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, तो वही कहलाती है उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहलाती है। समझ आए कि नहीं है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला सिंपल क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होते हैं। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। अब देखिएगा हमेशा जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन की वो लीटर में ही लेनी है। तो आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें वॉल्यूम किस में दे रखी होगी, ml में दे रखी होगी। तो जो मिलीलीटर में वॉल्यूम दे रखी है तो आपको उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, किसमें चेंज करना पड़ेगा, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो शॉर्ट में यदि फॉर्मूला लिखे हम लोग मोलैरिटी का बच्चों, तो m बराबर हो गया, तो m मतलब मोलैरिटी। अब क्या लेना है, मोल, और किसके मोल लेने हैं, सॉल्यूट के मोल लेने हैं। तो शॉर्ट में जो फॉर्मूला है मोलैरिटी का, m इक्वल्स टू n सॉल्यूट, n मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, और किसके नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं, सॉल्यूट के। तो m इक्वल्स टू n सॉल्यूट। अब वॉल्यूम लेनी है, किसकी वॉल्यूम लेनी है, सॉल्यूशन की, और किस में लेनी है, लीटर में। तो शॉर्ट में हम लोग कहें कि मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो m इक्वल्स टू n सॉल्यूट अपॉन v लीटर होता है। तो मतलब n यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हैं, और किसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, सॉल्यूट के। v क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम है, और किसकी वॉल्यूम है, सॉल्यूशन की, और किस में है, लीटर में है। अब देखिए इसकी यूनिट निकाले तो इसकी यूनिट कैसी होती है। तो इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, देखिएगा यूनिट क्या होती है। ये मोल है, तो मोल की यूनिट क्या होती है, मोल ही होती है। तो मोल की यूनिट मोल होती है। अब दोनों में फर्क समझिए, लिखा तो जाता है MOLE मोल, और यूनिट क्या होती है, MOL होती है। तो मोल यूनिट हो गई। अब ये वॉल्यूम है और किस में ले रहे हैं, लीटर में, तो ये क्या होगी, मोल पर लीटर। तो इसको निकालें हम लोग, तो इसको हम लोग कह सकते हैं बच्चों मोल पर लीटर कह सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स कह सकते हैं, या कई बार आंसर के साथ क्या लिखा रहता है, कैपिटल M लिखा रहता है, मतलब मोलैरिटी लिखा रहता है। तो इस तरह से जो मोलैरिटी है उसकी जो यूनिट है वो क्या होती है, मोल पर लीटर कहें, या मोल लीटर इनवर्स कहें, या फिर हम लोग कैपिटल M भी कह सकते हैं। अब देखिएगा बच्चों,
यहां पर दो चीजों की जरूरत है। जब भी आपको कभी मोलैरिटी निकालनी है तो दो चीजों की जरूरत है। एक तो आपको मोल्स पता होने चाहिए किसके, सोल्यूट के। तो कभी भी क्वेश्चंस में सोल्यूट के मोल नहीं देता है तो आप लोगों को खुद निकालने होते हैं। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर चाहिए, तो वो लीटर में नहीं देता है वॉल्यूम सॉल्यूशन की, वो मिलीलीटर में देता है। तो इसलिए आप लोगों को उसे किस में चेंज करना होता है बच्चों, लीटर में चेंज करना होता है। अब देखिए मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ये आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा और केमिस्ट्री में 11th में भी पूरे डिटेल के साथ है मोल क्या होता है। तो देखिए मोल निकालने का एक फॉर्मूला होता है बच्चों कि मोल बराबर होता है, तो मोल बराबर होता है, मोल को हम लोग n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोल बराबर होता है किसके बराबर होते हैं, गिवन मास के बराबर होता है। तो गिवन मास बराबर होता है और अपॉन किसके होता है, मोलर मास के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, मोलर मास के बराबर होते हैं। तो मोल निकालने का जो फॉर्मूला है, यदि आपको किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, कोई भी चीज है आपके पास और यदि आपको उस चीज के क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए उसका क्या है, फॉर्मूला है गिवन मास। तो गिवन मास का मतलब होता है कि ये मास तो आपको क्वेश्चंस में गिवन होते हैं और नीचे क्या है, मोलर मास। तो ये मोलर मास आप लोगों को फाइंड आउट करना होता है, मतलब कैलकुलेट करना होता है और कई बार ये क्वेश्चंस में भी गिवन हो जाता है, मतलब आपको क्वेश्चन से भी पता चल जाता है। अब देखिएगा 1 मोल क्या होता है। देखिए मोल जो है क्या होता है आपको बताते हैं। 1 डजन होता है, 1 डजन होता है। तो 1 डजन में कितने आते हैं, 1 डजन में कितने नंबर आते हैं, 12 आते हैं। 1 डजन में कितने आते हैं, 12 आते हैं। तो यदि आप लोग मार्केट में जाते हो और दुकान वाले से कहते हैं कि भैया 1 डजन बनाना दे दे, तो वो आपको कितने बनाना देगा, कितने केले देगा, 12 केले देगा ना। या भाई 14-15 दे देगा उठा के ससुरा, 14-15 नहीं देगा तो कितने देगा, वो 12 केले देगा आप लोगों को। तो 1 डजन में कितने आते हैं, 12 आते हैं। यदि आप लोग 1 मोल में देखें तो 1 मोल में कितने आते हैं, तो ऐसे ही जैसे डजन होता है ऐसे ही मोल होता है। तो मोल के अंदर जो नंबर होते हैं वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। ये नंबर भी कह सकते हैं, इतने पार्टिकल्स होते हैं। और ये जो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स या नंबर हैं, इनको हम लोग कहते हैं एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो ये एवोगैड्रो नंबर होता है। अब यदि आप लोग मार्केट में गए और एक ठेली वाला खड़ा है, आपने उससे बोला कि भैया कि मुझे 1 डजन बनाना दे दे, मतलब 1 दर्जन केले दे दे भाई, तो वो आपको कितने केले देगा, 12 केले देगा। और यदि वो आप कहें कि उसी जाके ठेली वाले को कि भाई मेरे को 1 मोल केले दे दे, तो कितने केले उठा के देगा सुसरा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 केले देगा। तो भैया इतने बहुत सारे केले होते हैं, तो इतने केले खाने के लिए बहुत तकड़ी जनता चाहिए, तो तभी जाके खाए जाएंगे। तो 1 डजन मांगते हो तो 12 केले देता है और 1 मोल मांगते हो तो कितने केले देगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बनानास देगा आपको। तो कहने का मतलब है कि 1 मोल जो होता है वो बराबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर कहें या नंबर्स के हम लोग बराबर कह सकते हैं। तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बोलो बच्चों, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। तो गिवन मास क्वेश्चन में होता है और मोलर मास आप लोगों को कैलकुलेट करना होता है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये मैंने आप लोगों को सिखा रखा है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं मोलैरिटी पे। तो पहले मोलैरिटी पे न्यूमेरिकल्स देखने से पहले मैं आप लोगों को मोल निकालने सिखाता हूं एक क्वेश्चन से, कि कैसे निकालते हैं हम लोग किसी भी चीज के मोल्स निकालते हैं। चलिए चलिएगा बच्चे, पढ़ते रहिएगा और मस्ती करते रहिएगा, क्योंकि मस्ती करनी भी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस होना भी बेवकूफ़ीपन होता है। तो मस्ती के साथ पढ़िएगा, इंजॉय के साथ पढ़िएगा। ठीक है, पढ़ाई भी एक खेल होती है, ऐसा नहीं कि सीरियस होकर पढ़ रहे पागलों की तरह हे हम तो पढ़ रहे हैं, ना बोलना ना चलना। तो पढ़िएगा और मस्ती के साथ पढ़िएगा, ज़्यादा सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सीरियस आदमी पढ़ भी नहीं पाता है, सच तो यही है। देखिए अब बच्चों, आपको मैंने बताया कि मोल क्या होता है। तो मोल होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास से निकालते हैं हम लोग। तो देखिएगा जैसे क्वेश्चन है आप लोगों से कि कैलकुलेट या कहें फाइंड नंबर ऑफ क्या मोल्स। तो फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो 36 ग्राम ऑफ क्या है, वाटर। तो आपके पास 36 ग्राम वाटर है, या कहें कि आपके पास 36 ग्राम क्या है, वाटर है। तो इस 36 ग्राम ऑफ वाटर का
फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 36 ग्राम ऑफ वाटर है। इसका मतलब ये है कि आपके पास 36 ग्राम वाटर है और आपको बताना है कि 36 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल्स हैं, कितने मोल्स हैं, कितने नंबर ऑफ क्या है मोल्स है। देखिएगा तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बोलो बच्चों, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। तो पहले इससे कुछ चीजें लिख लेते हैं। तो मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है आप लोगों को, तो मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है, तो मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है आप लोगों को 36 ग्राम दे रखा है, और तो कुछ नहीं दे रखा है ना। और आपसे क्या पूछा है, मोल्स निकालने को कहा है। तो देखिए मोल का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी आपको बच्चों मोल निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। तो गिवन मास तो कितना है आप लोगों के पास 36 ग्राम है, बट आपके पास मोलर मास नहीं है, तो हम लोग वाटर का क्या निकालते हैं, मोलर मास। तो अब हम लोग निकालते हैं बच्चों मोलर मास। तो मोलर मास किसका निकाल रहे हैं हम लोग, वाटर का निकाल रहे हैं। और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H2O होता है। तो इसका मोलर मास निकालेंगे। यदि आपको मोलर मास नहीं निकालना आता है तो मोलर मास पे मैंने एक सेपरेट वीडियोस बनाई है, तो उसको आराम से देखिएगा कि मोलर मास किसी भी कंपाउंड का या किसी भी मॉलिक्यूल का कैसे निकालते हैं। तो मोलर मास निकालते हैं वाटर का, तो देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 होता है। तो 2 हाइड्रोजन है और एक का मास कितना होता है 1, तो 2 इंटू कितना कर दिया 1 कर दिया है। ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, यहाँ पर 1 है और मास कितना होता है 16 होता है। तो ये कितना आ गया है, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। 16 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो मेरे विद्यार्थियों आ जाएगा 18 ग्राम पर क्या आ जाएगा मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। तो कहने का मतलब ये है कि जो मोलर मास है वाटर का वो कितना है 18 ग्राम है। तो यदि हम लोग मोल निकालें तो मोल बराबर हो गया बच्चों, तो मोल बराबर हो गया, क्या हो गया मोल बराबर गिवन मास। तो गिवन मास आपके पास कितना है 36 ग्राम है। कितना है बोलिएगा 36 ग्राम है, ये 36 ग्राम है। अब मोलर मास कितना है आप लोगों के पास 18 ग्राम पर कितना है मोल है, 18 ग्राम पर मोल है। तो ग्राम से ग्राम क्या हो गया कैंसिल आउट, 18 ही कम 18, 18 दूनी कितने होते हैं 36 होते हैं, मतलब 18 टू जा कितने होते हैं 36 होते हैं। अब यदि हम लोग देखेंगे तो ये कितना आ गया है 2 आ गया है। अब ये मोल नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ गया है 2 मोल आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि मोल्स, आप कह सकते हैं कि 2 मोल्स, या सिंपल कहें तो मोल आप लोगों के कितने आए हैं, तो मोल आप लोगों का आया है 2 मोल आया है। तो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 36 ग्राम ऑफ वाटर है, जो 36 ग्राम ऑफ वाटर है, इसके अंदर कितने मोल्स हैं 2 मोल होते हैं। तो इसका मतलब है इसके अंदर 2 मोल है। किसके 2 मोल है, वाटर के 2 मोल है, या कहें ठीक है, ओके ठीक है, यही तक रखते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं किसके ऊपर चलते हैं, मोलैरिटी के ऊपर चलते हैं। तो अब लोग हम क्वेश्चंस ले रहे हैं, कुछ मोलैरिटी के ऊपर एक क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो आप लोगों को फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी आएगी और आपको पता चलेगा कि मोलैरिटी पे हम लोग किस तरह से बच्चों क्वेश्चंस करते हैं। तो एक क्वेश्चंस ले रहे हैं हम लोग मोलैरिटी पे। तो मोलैरिटी पे क्वेश्चन है कि फाइंड द मोलैरिटी ऑफ, तो क्वेश्चन है फाइंड द मोलैरिटी ऑफ, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ। तो उसने बोला है कि मोलैरिटी फाइंड करिएगा। तो 2 क्वेश्चंस दे रहा है वो आप लोगों को। एक तो दे रहा है कि फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ क्या NaOH। 40 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजोल्ड इन, 40 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजोल्ड इन 250 ml ऑफ क्या सॉल्यूशन। तो एक तो क्वेश्चन ये दे दिया है। बी पार्ट भी देखते हैं क्या दे रहा है वो आप लोगों को कि 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्या सॉल्यूशन। तो आपको 2 क्वेश्चंस दिए और कहा कि इनकी क्या करनी है, मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो उसने बोला कि फाइंड द मोलैरिटी ऑफ, कि मोलैरिटी बताइएगा आप, किसकी मोलैरिटी बताइएगा 40 ग्राम ऑफ NaOH की डिजोल्ड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन में, और दूसरा क्या है 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजोल्ड इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में। तो देखिएगा अब हम एक एक करके क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो देखिएगा कैसे करेंगे इनको बच्चों, ये बहुत आसान है और इसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर की वीडियो बनाऊंगा या एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो पूरी हमारी न्यूमेरिकल्स बेस होगी।
तो यहाँ पर तो हम एक एक दे दो न्यूमेरिकल ले रहे हैं ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि फॉर्मूले को हम लोगों को कैसे यूज करना है या वैल्यूज को कैसे पुट करना होता है। तो देखिएगा इधर, तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं जो बच्चों वो सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो सॉल्यूशन हम लोग फर्स्ट का ले रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन ए का देख रहे हैं। तो पढ़िएगा दोबारा फिर, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ, आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है। किसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है? 40 ग्राम ऑफ NaOH की, ठीक है, इज डिजोल्ड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो हम सिंपल कह सकते हैं दो चीजें यहाँ पर गिवन है। तो एक तो क्या है, मास ऑफ NaOH गिवन है। तो मास ऑफ NaOH कितना दे रखा है बच्चों आप लोगों को? 40 ग्राम दे रखा है। तो देखिएगा ये, तो 40 ग्राम ऑफ NaOH है, तो इसका मतलब मास ऑफ NaOH कितना है? 40 ग्राम है। इज डिजोल्ड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब आपको क्या दे रखी है? ml है, तो मतलब वॉल्यूम है, और यदि लीटर होती तो वॉल्यूम है। इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ किसकी दे रखी है आप लोगों को? सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे रखी है। और कितनी वॉल्यूम दे रखी है बच्चों? 250 ml दे रखी है। आपको निकालना क्या है? मोलैरिटी निकालना है। क्या निकालना है? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी निकालने के लिए आपको पता है मोलैरिटी बराबर होता है, क्या होता है मोलैरिटी बराबर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके? सॉल्यूट के होते हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में लेते हैं हम लोग? लीटर में लेते हैं। तो ये मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला है बच्चों, तो ये आपको पता है। देखिएगा वॉल्यूम है वो लीटर में लेनी है, यहाँ पर तो मिलीलीटर में है। तो मिलीलीटर को लीटर में जब हम लोग चेंज करते हैं तो उसको डिवाइड बाई कितना करते हैं? 1000 करते हैं। तो 1000 से हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट के मोल गिवन नहीं है, तो आपको मोल निकालने पड़ेंगे। अच्छा पहले बताइए यहाँ पर सॉल्यूट कौन है बच्चों? NaOH ही तो है भाई। NaOH तो किसके अंदर है? सॉल्यूशन के अंदर घुला है। तो सॉल्यूट कौन है यहाँ पर? NaOH है। चलिएगा मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास 40 है, बट मोलर मास इसका नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं बच्चों? मोलर क्या निकाल लेते हैं? मास निकाल लेते हैं। तो मोलर मास निकाल रहे हैं, किसका मोलर मास निकाल रहे हैं बच्चों? हम लोग NaOH का मोलर मास निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखिएगा Na है, कितने हैं Na? 1 है। और मास कितना होता है Na का? 23 होता है, प्लस का साइन मारा। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 1 है, और मास कितना होता है? 16 होता है। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? 1 है, और मास कितना होता है इसका? 1 होता है। तो भैया मोलर मास निकालना सीख लीजिएगा। यदि आपको मोलर मास कैलकुलेट नहीं करने आते हैं तो फिर आप लोग इस पे एक भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। तो देखिएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 23 की 1 से, तो 23 ही आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो कैलकुलेट करिएगा बच्चों, 6 3 9 होते, और एक कितना हो गया? 10, कैरी 1 हो गया, 2 और 1 3, और एक कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये 40 ग्राम पर कितना आ गया है? मोल आ गया है। तो 40 ग्राम पर मोल आ गया है। तो अब मोलैरिटी हम लोग निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं देखिएगा। अब मोलैरिटी बराबर होता है, तो मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है। या तो मोल आप अलग से निकाल लें या फिर डायरेक्ट में ही फॉर्मूले में पुट करें। मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं, बट आप अलग से भी निकाल सकते हैं कि मोल निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 40 है, मोलर मास कितना है? 40 है। तो 40 अपॉन 40 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि मोलैरिटी बराबर, तो मोल निकालो। तो मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास। तो गिवन मास कितना है? 40 है। मोलर मास भी कितना है? 40 है। तो 40 हो गया है, 40 अपॉन 40 हो गया। अब बताइएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेनी है, तो वॉल्यूम कितनी दे रखी है आप लोगों को? कितनी दे रखी है? अरे 250 दे रखी है। 250 ml है, तो ये 250 ml है। अब ये भैया ये तो ml में है, तो किस में लेनी है आप लोगों को? इसको लीटर में लेनी है। तो यदि आप लोगों को लीटर में लेनी है तो डिवाइड बाई कितना करेंगे हम लोग? इसको 1000 से करेंगे। तो ये 1000 से डिवाइड हो गया है। तो ये 40 एकम कितना होता है? 40 होता है। तो 1 से 1 मर गया ये। अब ये कितना है? 250 है, और ये इधर है, तो 250 इधर 1 हो गया, और इधर कितना हो गया? 4 हो गया। अब यदि हम लोग इनकी मल्टीप्लाई करें तो बीच वालों की मल्टीप्लाई बीच वालों के साथ, और ऊपर नीचे वालों की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे वालों के साथ। अब देखिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये कहीं 4 मोल पर क्या आ जाएगा? लीटर आ जाएगा। तो मेरे बच्चों, ये मेरे विद्यार्थियों, जो मोलैरिटी आई है वो कितनी आई है? 4 मोल पर लीटर, या कहीं 4 मोल लीटर इनवर्स, या आप लोग सिंपल कह सकते हैं कि 4 क्या आई है? कैपिटल M आई है। तो मोलैरिटी कितनी आई है? जो मोलैरिटी आई है, मोलैरिटी कितनी आई है बोलो बच्चों? तो मोलैरिटी आई है 4m आई है। कितनी आई है मोलैरिटी? 4m आई है। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। अब आप कहेंगे कि भैया हमें तो समझ ही नहीं आया कि आपने कैसे करा है। तो यदि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत है तो आप अलग से मोल निकाल लीजिएगा, और ठीक है वॉल्यूम को भी दिक्कत है तो आप लोग वॉल्यूम को भी पहले ही चेंज कर लीजिएगा। तो मैंने तो डायरेक्ट करा है क्वेश्चंस में। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मोल्स है नहीं, तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना था NaOH का? 40, और मोलर मास भी कितना आया? 40 आया। तो वॉल्यूम किस में थी?
मिलीलीटर में कितनी थी 250 थी। लेनी किस में होती है, लीटर में लेनी होती है। तो डिवाइड बाई कितना मार दिया मैंने, 1000 मार दिया है। तो इसकी हम लोगों ने काटा फाटा, तो काट फाट के कितना आ गया है 4 मोल पर लीटर, या कहीं 4 m आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो 40 ग्राम NaOH है जिसको 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में घोला गया है, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 4 m है। इसका मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन के अंदर 4 मोल NaOH के क्या है, डिजोल्व है। ओके, अब बी पार्ट को करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग बी पार्ट का। तो सॉल्यूशन हम लोग लिख रहे हैं बच्चों, बी पार्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा मास ऑफ H2SO4 दे रखा है आप लोगों को, गिवन लिख लेते हैं क्या क्या चीजें। तो मास ऑफ H2SO4 दे रखा है, तो H2SO4 का मास दे रखा है आप लोगों को। तो H2SO4 का मास कितना दे रखा है बोलो बच्चों आप लोगों को, 4 पॉइंट कितना दे रखा है, 4.9 ग्राम दे रखा है। तो 4.9 ग्राम है। अब उसको डिजोल्व करा गया है 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में। तो सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब क्या बताता है, वॉल्यूम बताता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको वॉल्यूम ऑफ क्या दे रखी है, सॉल्यूशन दे रखी है। तो वॉल्यूम ऑफ किसकी दे रखी है आप लोगों को, सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे रखी है। तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी दे रखी है आप लोगों को, बोलो बच्चों कितनी दे रखी है, 500 सेंटीमीटर क्या दे रखी है, क्यूब दे रखी है। अब आप कहेंगे कि हाँ ये तो सेंटीमीटर क्यूब दे दी, वॉल्यूम तो लीटर में होती है, यदि लीटर में नहीं है तो मिलीलीटर में होनी चाहिए। तो ये तो सेंटीमीटर में दे रखी है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए एक रिलेशनशिप होता है, इधर देखिए वो रिलेशनशिप क्या है बच्चों, इसको देखिएगा। तो 1 सेंटीमीटर जो क्यूब होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो बराबर होता है 1 ml के। याद रखना भैया, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml के होता है। तो यदि हम लोग कहें तो वहां पर कितना है, 500 सेंटीमीटर क्यूब है। तो 500 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है कि आपके पास कितना वॉल्यूम है, 500 ml है। ठीक है, तो 500 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 500 ml है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 ml के बराबर होता है। तो हम लोग इसका मतलब है कि हमारे पास 500 ml क्या है, वॉल्यूम है किसकी, सॉल्यूशन की। तो 2 इंफॉर्मेशन है, और इन 2 इंफॉर्मेशन की मदद से हम लोगों को सॉल्यूशंस की क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है। तो कैसे निकालेगा मोलैरिटी, देखिएगा बच्चों। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ट्राई करिएगा पॉज करके वीडियो को, और ठीक है फिर मैं बताता हूं। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम लोग कैसे, ये है 500 ml है। चलिए मोलैरिटी निकालते हैं। तो मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, सॉल्यूट के मोल लेते हैं, अपॉन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में लेते हैं हम लोग, लीटर में लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ले लिया है। अब बताइएगा बच्चों, इसमें कहीं मोल दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चंस में, कहीं मोल लग रहा है, नहीं ना। तो इसका मतलब मोल आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो भी लीटर में नहीं है, तो वॉल्यूम किस में है, मिलीलीटर में है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को जो मिलीलीटर में वॉल्यूम दे रखी है, इसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा, आप लोगों को लीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करते हैं बच्चों इसको, चलिएगा आ जाइएगा। ठीक है, ओके। अब देखिएगा, तो मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। तो गिवन मास कितना है यहाँ पर, 4.9 है। देखिए 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिसॉल्व्ड इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मतलब H2SO4 यहाँ पर कौन है, सोल्यूट है भाई। H2SO4 ही तो 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, डिसॉल्व है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मोलर मास निकाल लेते हैं। तो मोलर मास निकाल लेते हैं। तो मोलर मास किसका निकाल रहे हैं हम लोग, H2SO4 का निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं मोलर मास H2SO4 का, क्योंकि हमें मोल निकालना है, और मोल निकालने के लिए क्या चाहिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखिए कितना आएगा H2SO4 का, कितने हैं यहाँ पर हाइड्रोजन, 2 है। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। सल्फर कितने हैं यहाँ पर, 1 है, और एक का मास कितना होता है, 32 होता है। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 4 है, और एक का मास कितना होता है, 16 होता है। तो कैलकुलेट करिएगा, 2 प्लस कितना हो गया बच्चों, 32 हो गया, और 16 चौके कितने होते हैं, या 16 फोर जा कितने होते हैं, 64 होते हैं। चलिएगा इसको जोड़िएगा, 4 और 2 कितने हो गए, 6, 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए, 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए। तो ये 98 ग्राम पर क्या आ गया बच्चों, मोल आ गया। अब ये मोलर मास आ गया। तो देखिए मोलैरिटी निकालिएगा। तो मोलैरिटी बराबर क्या हो गया, मोल। तो मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है यहाँ पर सोल्यूट का, H2SO4 का 4.9 है। मोलर मास कितना है, 98 है। वॉल्यूम कितनी दे रखी है आपको, 500 दे रखी है। और ठीक है, ये तो मिलीलीटर में है, तो लीटर में लेनी है, तो डिवाइड बाय कितना करेंगे इसको हम लोग, 1000 से करेंगे। तो बच्चे देखिएगा, ये पॉइंट हटाया यहाँ से, नीचे कितना आ गया, 0 आ गया।
ये 500 है और ये 1000 है, तो 500 ने कितने किसको मारा, 1000 को मारा, तो नीचे कितना आ गया, 200 आ गया। चलिएगा, ये 49 है, 1 है, और ये कितना हो गया, 20 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 20 हो गया। अब हम लोगों को इसे सोल्व करना है, तो ये हम लोग बीच वाले की मल्टीप्लाई बीच वालों से और ऊपर नीचे वालों की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे वालों से। तो कैसे करेंगे, ऊपर कितना आ गया है, 2 आ गया है, और नीचे कितना आ गया है, 10 आ गया है। कितना आ गया है, 10 आ गया है। इसको काटेंगे तो 1 आ गया है, और इसको काटेंगे तो हम लोग कितना आ गया है बच्चों, सॉरी कितना आ रहा है रे, ऊपर गया तो ये रहा, तो ये 20 है भैया, तो ये 20 है, तो ये कितना आ गया, 10 आ गया। तो कहने का मतलब ये 1/, कितना आ गया है, 10 आ गया है। तो 1/10 को सोल्व करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 0.1 आएगा। तो 0.1 क्या आया है, ये मोल पर लीटर आया है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि 0.1 क्या है, m आया है। तो ये आप लोगों की आ गई मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आ गई। तो इस तरह से आप लोगों को मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। अब मेरे विद्यार्थियों, मोलैरिटी आप तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब आप लोगों को मोल्स निकालने आते होंगे, और मैं बता चुका हूं कि मोल्स निकालने का तरीका होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास ऐसे निकालते हैं। फिर आप लोगों को मोलर मास भी निकालने आने चाहिए, तो मोलर मास आप लोगों को निकालने आने चाहिए, तभी तो आप लोग कर पाएंगे ना। ओके, फिर कई बार जो होता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि, और अच्छे से क्वेश्चन को आपको कई बार पढ़ना चाहिए कि वॉल्यूम लीटर में दे रखी है, मिलीलीटर में दे रखी है। तो यदि मिलीलीटर में है तो लीटर में चेंज करना है, और यदि वो लीटर में दे रखी है तो उसको छेड़छानी मत करना उसके साथ, उसको लीटर में है तो लीटर में ही रहने देना। कभी आप ध्यान से ही ना देखो कि क्वेश्चन तो भैया ने बोला था मिलीलीटर में ही देगा हमेशा, तो आपने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा और मिलीलीटर लीटर में दे रखा था, उसको भी 1000 से क्या मार दिया आप लोगों ने, डिवाइड मार दिया है। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। चलिए बच्चों, तो इसी के साथ साथ जो मोलैरिटी है हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, यहीं पर विराम दे रहे हैं। तो हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बच्चों, बोलो क्या है उस टॉपिक का नाम, मोलैरिटी है। तो जो मोलैरिटी है वो मोलैरिटी की बहन है। तो कहने का मतलब जो है कि मोलैरिटी जो है वो करीबन करीबन मोलैरिटी के जैसी ही है। तो करते हैं, कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। इतने में इसको मिटा देता हूं। तो कई बार आपके टीचर कहते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंशिएट करिएगा। बोर्ड में भी ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। कई बार ये आता है कि एक्सप्लेन द टर्म ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी होता है। तो मतलब ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स भी इसमें बोर्ड में भी आते हैं और प्लस कॉम्पिटिशन में भी आते हैं। तो जो न्यूमेरिकल्स है उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग ओनली न्यूमेरिकल्स पे ही बात करेंगे, सभी टाइप्स के। तो चलिएगा, अब बच्चों हम लोग जो दूसरा देख रहे हैं वो देख रहे हैं मोलैलिटी। तो यदि आप लोगों को मोलैरिटी समझ आई है तो आपको मोलैलिटी भी समझ आ जाएगी। ठीक है, देखिए मोलैलिटी क्या होती है। जो मोलैलिटी है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं बच्चों, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, सॉल्यूट के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन केजी होते हैं। तो देखिएगा ये फॉर्मूला है मोलैलिटी का। क्या है मोलैलिटी का फॉर्मूला, होता है मेरे विद्यार्थियों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऊपर तो आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेने हैं, सॉल्यूट के मोल लिखने हैं ऊपर, और नीचे मास ऑफ सोलवेंट इन क्या लेना है, केजी में लेना है। चलो मैं आपको थोड़ा कुछ बताता हूं, इधर पहले समझिएगा। मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और किसके मोल्स लेने हैं आप लोगों को, सॉल्यूट के मोल लेने। किसके मोल लेने हैं, सॉल्यूट के मोल लेने। मास को हम लोग यहाँ W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो केमिस्ट्री में मोलैलिटी है इसमें मास का और वेट का दोनों का मतलब एक ही है। तो कभी क्वेश्चंस में वेट दे दे, आप कहें कि मास होना चाहिए था और इसने तो वेट दे दिया है, तो यहाँ वेट और मास दोनों का मतलब एक ही है। हालांकि फिजिक्स में वेट और मास का मतलब दोनों का अलग होता है। तो यहाँ पर हम लोग वेट ले रहे हैं या कहीं मास ले रहे हैं। किसका मास ले रहे हैं, सोलवेंट का, और किस में ले रहे हैं, केजी में ले रहे हैं। तो बच्चे जो शॉर्ट फॉर्मूला हुआ मोलैलिटी का वो m = n सोल्यूट और W केजी ले लेते हैं। अब देखिएगा दो चीजें बताते हैं आप लोगों को। यदि आप लोगों को कई बार मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना होता है, भाई सॉल्यूशन का मास निकालना है, तो सॉल्यूशन का मास किसके बराबर होता है, मास ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। तो सॉल्यूट के मास को मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ क्या कर दीजिएगा आप लोग,
मास ऑफ सोलवेंट को, सोलवेंट के मास को, मास ऑफ सोलवेंट को दोनों को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो यदि आप लोगों को सॉल्यूशन का मास निकालना है, भाई सॉल्यूशन का मास पता करना है, सॉल्यूशन का वजन पता करना है आप लोगों को, तो क्या करोगे आप लोग, सॉल्यूशन के मास को देख, सॉरी सोल्यूट के मास को देख लोगे और सोलवेंट के मास को देख लोगे और इन दोनों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो इससे मास ऑफ क्या आ जाता है, सॉल्यूशन आ जाता है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट है। हम लोगों को क्वेश्चंस में अधिकतर वो मास ऑफ सॉल्यूशन देता है, तो हम लोगों को वहां से क्या निकालना होता है, मास ऑफ सोलवेंट निकालना होता है। तो बच्चों मास ऑफ सोलवेंट को कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, तो मास ऑफ सोलवेंट को कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ सोलवेंट को निकालेंगे कैसे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन में से, तो मास ऑफ किससे, सॉल्यूशन में से, तो मास ऑफ सॉल्यूशन में से माइनस कर देंगे हम लोग मास ऑफ किसको, सोल्यूट को, तो मास ऑफ सोल्यूट को माइनस कर देंगे, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोलवेंट आ जाएगा। तो यदि आप लोगों को मास ऑफ क्या निकालना होता है, सोलवेंट निकालना होता है, तो मास ऑफ सोलवेंट कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन में से हम लोग माइनस कर देते हैं मास ऑफ सोल्यूट को कर देते हैं। तो आप लोगों को यहाँ जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन केजी होता है। ये अभी समझ नहीं आया है तो इसको थोड़ा एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। देखिएगा 15 m ऑफ शुगर सॉल्यूशन, 15 m ऑफ शुगर सॉल्यूशन, क्या मतलब है, वो कह रहा है कि एक शुगर का सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, 15 m। तो एक शुगर का सॉल्यूशन है और इस शुगर के सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो कितनी है, 15 m। अब इसका मतलब बताना है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कि 15 मोल्स, 15 मोल्स किसके, शुगर के, 15 मोल चीनी के, 15 moles of sugar is dissolved in 1 kg, is dissolved in 1 kg of किस में, सोलवेंट में, ये रहा। तो इसका मतलब है 15 m ऑफ शुगर सॉल्यूशन का मतलब ये है कि 15 मोल ऑफ शुगर, 15 मोल चीनी के घुले हुए हैं 1 किलो सोलवेंट में, क्योंकि यहां पर हम लोग मास ऑफ क्या लेते हैं, सोलवेंट लेते हैं। तो 15 m ऑफ शुगर सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि 15 मोल चीनी के घुले हुए हैं 1 किलो सोलवेंट में घुले हैं। अब देखिए जैसे आपको कह देता है कि 30 m ऑफ यूरिया सॉल्यूशन है, तो 30 m ऑफ यूरिया सॉल्यूशन है। वो कह रहा है कि एक यूरिया का सॉल्यूशन है और उस यूरिया के सॉल्यूशन की 30 m का मतलब है 30 मोलैलिटी है। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस होता है, इसका मतलब क्या है। अब देखिएगा यहाँ m जो है ना, स्मॉल m है, तो ये मीटर नहीं है, कभी सोच रहा मीटर समझो, तो ये क्या है, मोलैलिटी है या मोलैलिटी है। तो देखिएगा इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब वही है जैसे ऊपर था, इसका मतलब है कि 30 मोल्स किसके, 30 मोल यूरिया के, इसका मतलब है कि 30 मोल ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड, इसका मतलब ये है कि 30 मोल of urea is dissolved in 1 kg of solvent। तो इसका मतलब ये है कि 30 मोल जो है यूरिया के वो डिजोल्व है या घुले हुए हैं 1 किलो सोलवेंट में घुले हुए हैं। किस में घुले हुए हैं, 1 किलो सोलवेंट में घुले हुए हैं। ठीक है, यदि यहाँ पे कह देता 25, तो इसका मतलब क्या होता है कि 25 मोल यूरिया के डिजोल्व हैं 1 केजी सोलवेंट में। अब यदि वो कह देता दूसरा 40, तो इसका मतलब क्या होता है, 40 मोल्स ऑफ यूरिया इज डिजोल्ड इन 1 केजी ऑफ सोलवेंट। वो बोल देता 35, तो इसका मतलब हो जाता है कि 35 मोल्स ऑफ यूरिया इज डिजोल्ड इन 1 केजी ऑफ सोलवेंट। तो सिंपल बोले कि मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, मोलैलिटी का मतलब ये होता है कि कितने मोल सोल्यूट के डिजोल्व हैं या घुले हुए 1 किलो सोलवेंट में। तो सिंपल बोले कि मोलैलिटी क्या होता है, यहां पर हम डेफिनेशन लिख रहे हैं इसकी, ठीक है, इसको डिफाइन कर रहे हैं। इट इज डिफाइन एज, तो इट इज डिफाइन एज द, इधर से लिख देते हैं ना, इट इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ, इट इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ मोल्स, इट इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, it is defined as the number of moles of solute is dissolved in 1 kg of solvent। ठीक है,
तो थोड़ा मोलैरिटी से कंपेयर करिएगा तो थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। जब मोलैरिटी निकाल रहे थे तो वहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ले रहे थे, ऊपर लिख रहे थे यहाँ भी और यहाँ भी लिख रहे हैं। वहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते थे लीटर में, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है केजी में। यदि वो ग्राम में हुआ तो आपको उसे केजी में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट का जो मास है वो भी एकदम फिक्स है, वो आप लोगों को केजी में ही लेना पड़ेगा यदि आपको क्या निकालनी है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का मतलब क्या होता है कि कितने मोल सॉल्यूट के डिजोल्व है, कितने मोल सॉल्यूट के घुले हुए हैं 1 किलो सॉल्वेंट में, वही कहलाती है उस सॉल्यूशंस की मोलैलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलैलिटी। अब देखिएगा यूनिट निकालिएगा बच्चों, इसकी यूनिट क्या होती है। तो यूनिट देखिएगा, यूनिट क्या होती है भैया। अब देखिएगा ये मोल है, सोल्यूट के मोल है, तो मोल की यूनिट क्या होती है? मोल ही होती है, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं? MOL से लिखते हैं। मास ऑफ सोलवेंट है, सोलवेंट का मास है, तो किस में लेना है आप लोगों को? केजी में लेना है। तो बच्चों इसकी जो यूनिट हो गई वो या तो क्या हो गई? मोल पर केजी हो गई, या फिर आप लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों? मोल केजी इनवर्स हो गया, या फिर आप लोग बच्चों स्मॉल m भी लिख सकते हैं। तो ये सम यूनिट है। तो आप लोग चाहे मोल पर केजी लिखिएगा, या मोल केजी इनवर्स लिखिएगा, या फिर आप लोग स्मॉल m लिखिएगा। इस तरह से मोलैलिटी की क्या होती है? यूनिट होती है। तो आगे आप लोगों को मोलैलिटी समझ मैं उम्मीद करता हूँ। तो कैसे निकालते हैं मोलैलिटी? मोलैलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन केजी होता है, या कहें कि कितने मोल सोल्यूट के डिजोल्व हैं 1 किलो सोलवेंट के अंदर, वही कहलाता है सॉल्यूशन की मोलैलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉल्यूशन की मोलैलिटी कहलाता है। अब इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ताकि हम लोगों को क्वेश्चंस में वैल्यूज पुट करनी या फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी क्या है? आ जाए। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं इतने, और फिर हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, चलिएगा घर पे पढ़ाई करते रहिएगा और खुद के नोट्स बनाइएगा, ठीक है। किसी के नोट्स नहीं लेने हैं और किसी की फोटोकॉपी भी नहीं करानी है, खुद के नोट्स बनाने हैं, क्योंकि खुद का ही लिखा हुआ क्या आता है? ज़्यादा समझ आता है। यदि आप सोचो कि किताब में से पढ़ लेंगे या किसी की कॉपी ले लेंगे और उसमें से पढ़ लेंगे, तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि चीज़ें अपनी ही लिखी हुई ज़्यादा क्या आती है? समझ आती है। चलिए अब हम लोग एक न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं, किसके ऊपर बच्चों? मोलैलिटी के ऊपर एक न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, ताकि आप लोगों को फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करने की आ जाए। देखिए क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मोलैलिटी ऑफ NaOH, find the molality of NaOH, या find the molality of 20 gram, find the molality of 20 gram of NaOH, find the molality of 20 gram of NaOH is dissolved in 100 ग्राम ऑफ क्या है? सॉल्यूशन। ये रहा। आपको एक साधारण सा छोटा सा क्वेश्चन है मोलैलिटी पे, ये आप लोगों को सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा बच्चों। वो कह रहा है कि फाइंड द मोलैलिटी ऑफ, आपको मोलैलिटी फाइंड करनी है। किसकी मोलैलिटी फाइंड करनी है? 20 ग्राम ऑफ NaOH की। आपको मोलैलिटी फाइंड करनी है 20 ग्राम NaOH की, जिसको घोला गया है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर है। तो कैसे करेंगे देखिएगा। पहले गिवन लिख लेते हैं। तो दो चीजें गिवन है, तो आपको पता है मास ऑफ क्या है आपके पास गिवन, तो मास ऑफ NaOH पता है। NaOH यहाँ पर क्या है? सोल्यूट है। तो मास ऑफ NaOH पता है, तो कितना है मास ऑफ NaOH? 20 ग्राम है। उसको डिजोल्व करा गया 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, तो इसका मतलब है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चों आपके पास? 100 ग्राम है। कितना ग्राम है? 100 ग्राम है। दो इन्फॉर्मेशंस आपको गिवन है, बाकी आपको कुछ भी पता नहीं है। एक तो मास ऑफ NaOH पता है, मतलब सॉल्यूट का मास पता है। दूसरा आप लोगों को मास ऑफ सॉल्यूशन पता है 100 ग्राम है। फॉर्मूला लिख लेते हैं और उससे देख लेते हैं कि हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूला है मोलैलिटी का, m बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके? सॉल्यूट के, अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन किस में ले रहे हैं हम लोग?
मास ऑफ सोलवेंट इन किस में ले रहे हैं, केजी में ले रहे हैं। तो ये फॉर्मूला है भैया। तो फॉर्मूला क्या है मोलैलिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन केजी होता है। अब देखिए कहीं क्वेश्चन में मोल लिखा हुआ है क्या, नहीं ना, तो इसका मतलब आपको मोल निकालने पड़ेंगे। और मैं बता चुका हूं कि मोल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। तो गिवन मास कितना है यहाँ पर 20 है NaOH का। अब मोलर मास निकालो इसका, तो पहले मोलर मास निकालो। तो मोलर मास कितना हो गया, तो मोलर मास NaOH का कितना हो गया, बोलिएगा बच्चों NaOH का मोलर मास कितना हो गया, करिएगा। सोडियम है यहाँ पर, कितने सोडियम है, 1 है। मास कितना होता है एक सोडियम का, 23 होता है। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, और मास कितना होता है, 16 होता है। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है, और मास कितना होता है, 1 होता है। कैलकुलेट करिएगा, तो ये कितना हो गया 23, और ये कितना हो गया 16, और ये कितना हो गया 1 हो गया। 6 3 9, और एक कितना हो गया 10 हो गया बच्चों। ठीक है, 10 की 0 हो गई है, 2 और 1 3, और कितना हो गया 1 4 हो गया। तो इसका मतलब ये 40 ग्राम पर कितना आ गया है, मोल आ गया है। तो मोलर मास आपके पास आ चुका है। अब यहाँ पर तो मास ऑफ सोलवेंट चाहिए, आपके पास तो मास ऑफ सॉल्यूशन है बच्चों, ये आपके पास मास ऑफ सोलवेंट नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर मास ऑफ सोलवेंट निकालिएगा। तो निकालिएगा मास ऑफ सोलवेंट कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ सोलवेंट निकालना हो तो आपको पता है मास ऑफ सोलवेंट कैसे निकालते हैं। तो मास ऑफ सोलवेंट निकालने का फॉर्मूला है कैसे, मास ऑफ किसका, सॉल्यूशन का। तो मास ऑफ सॉल्यूशन में से माइनस कर देते हैं किसको, अभी मैंने लिखा था ये, मास ऑफ किसको माइनस कर देते हैं, सोल्यूट को माइनस कर देते हैं। तो यदि आप लोगों को मास ऑफ सोलवेंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूशन में से माइनस कर देते हैं मास ऑफ सोल्यूट को, इससे मास ऑफ क्या निकल आता है, सोलवेंट आ जाते हैं। क्यों आता है भैया, यही क्यों फॉर्मूला है, क्योंकि भाई मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर होता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट के। तो यदि मास ऑफ सोलवेंट निकालेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन में से माइनस कर देंगे मास ऑफ सोल्यूट को। तो देखिएगा तो कैसे निकालेंगे मास ऑफ सोलवेंट, यहाँ पर तो मास ऑफ सोलवेंट निकाल रहे हैं हम लोग, तो मास ऑफ किसका मास निकाल रहे हैं, सोलवेंट का मास निकाल रहे हैं। तो मास ऑफ सोलवेंट देख लेते हैं। अब मास ऑफ सोलवेंट कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपके पास 100 ग्राम है, इसमें से माइनस कर रहे हैं किसके मास को माइनस कर रहे हैं, सोल्यूट के। और सोल्यूट कौन है यहाँ पर, NaOH है, क्योंकि NaOH ही कम अमाउंट में और NaOH ही सोल्यूशन के अंदर डिजोल्व है। तो 20 ग्राम आ गया है, तो इक्वल्स टू कितना आ गया, 100 में से 20 को घटाइएगा तो कितना आ गया, 80 ग्राम आ गया। अब ये ग्राम में है, थोड़ा ध्यान से रखना है। देखिए तो मोलैलिटी निकालते हैं हम लोग, तो मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स है, और मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है यहाँ पर 20 है, मोलर मास कितना है NaOH का 40 है। ओके, अब मास ऑफ सोलवेंट इन केजी लेना है, तो मास ऑफ सोलवेंट कितना है 80 है। अब ये तो ग्राम में है, तो केजी में लेना है, तो डिवाइड बाय कितना कर देंगे, इसको 1000 कर देंगे। तो काटिएगा इसको, 20 ही कम 20, और 20 दूनी कितने होते हैं 40 होते हैं। अब इसको देखिएगा, इसको 5 से काट 10 से काट दीजिएगा, ठीक है। ये इधर कितना आ गया है 8 आ गया है, और इधर कितना आ गया है 100 आ गया है। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, इसको फिर काटिएगा आप लोग, ये कितना आ गया है, इधर 4 से काट दीजिएगा, तो 2 आ गया है, और इधर कितना आ गया है 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो ये कितना आ गया है 25 आ गया है। तो इसको मल्टीप्लाई मारिएगा, अब ये रहा, दो बीच वालों की मल्टीप्लाई बीच वालों के साथ, और ऊपर नीचे वालों की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे वालों के साथ होते हैं। तो ऊपर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा बच्चों, और नीचे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, इसको सोल्व करिएगा, 6 चौक 24, ठीक है। 1 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 हुए, और 4 पंजे 20, तो ये आ गया है 6.25 आ गया। कितना आ गया 6.25 मोल पर क्या आ गया है, केजी आ गया है। तो ये मोल पर केजी आ गया है। तो सिंपल हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास मोलैलिटी आई है वो 6.25 m आई है। कितनी आई है 6.25 m आई है। तो चलिएगा इस तरह से हम लोग जो मोलैलिटी है हम लोग उस पर न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब देखिए आधे बच्चों को यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आई होगी, मैं समझता हूँ कि भैया यहाँ पर तो मोल निकालने थे। यदि किसी को ये समझ नहीं आया है तो आप अलग से मोल निकाल लीजिएगा। यदि आप लोगों को मैं दूसरे तरीके से यहाँ बता देता हूँ तो आप लोग मोल निकाल लीजिएगा पहले। तो मोल निकाल लीजिएगा। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 20 है, मोलर मास कितना है 40 है। तो इसको काटिएगा 20 ही कम 20 और 20 दूनी कितने होते हैं 40 होते हैं। तो 1 अपॉन कितना आ गया 2 आ गया। तो मोल कितना आ गया आप लोगों के पास 1 अपॉन 2 आ गया है। अब आप लोगों को दूसरे बच्चे वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम किसकी निकालना है, वॉल्यूम नहीं,
क्या निकालना है, मास ऑफ सोलवेंट निकालना है। तो मास ऑफ किसका निकालना है, सोलवेंट का निकालना है, तो सोलवेंट का निकालना है। ठीक है, ये दूसरे तरह से बता रहा हूँ इधर में। तो मास ऑफ सोलवेंट निकालना है तो कैसे है, तो यहाँ पर 80 आया था आप लोगों का, तो 80 डिवाइडेड बाई कितना कर दीजिएगा आप लोग, 1000 कर दीजिएगा। अब ये 10 से 10 मर गई है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी कितने होते हैं, 8 होते हैं। चलिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये यहाँ पर कितना आ गया है, यहाँ पर 25 आ गया है। तो ये कितना आ रहा है आप लोगों के पास, 2 अपॉन कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप ऐसे कर लीजिएगा, या तो आप सीधा फॉर्मूले में इस तरह पुट करिएगा। यदि आप लोगों को अलग अलग मोल निकालना है, अलग अलग मास ऑफ सोलवेंट निकालना है, तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा। तो यदि आप ऐसे निकालेंगे तो मोलैलिटी का फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा। कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आए, 1/2। मास ऑफ सोलवेंट इन केजी कितना आ रहा है, 2 अपॉन कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो इसको सोल्व करेंगे तो वही आएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, और ये कितना आएगा, 25 अपॉन कितना आएगा, 4 आएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो 6 पॉइंट कितना आ रहा है, 6.25 आ रहा है, 6.25 m आ रहा है, 6.25 मोल पर केजी आ रहा है, या मोल केजी इनवर्स आ रहा है। तो आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग मोलैलिटी को सीखते हैं, या मोलैलिटी पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक्स पर बात करेंगे, जिसका नाम है मास बाय मास परसेंटेज, या हम लोग उसको कहते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज है। तो देखिएगा मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है और वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है। तो दोनों जो टॉपिक थे बड़े आसान थे बच्चों। यदि आप लोग घर इनको करोगे ना आराम से शांति से बैठ के, तो आ जाएंगे समझ। और भाई यदि तुम लोग पढ़ के है ना, पढ़ के मतलब होता है लेट के देखोगे कि हाँ ठीक है, तो फिर नहीं आएंगे आप लोगों को। तो आराम से टेबल पे बैठिएगा, कॉपी पेंसिल हाथ में पकड़िएगा, और ठीक है चीज़ों को लिख लिख के देखिएगा, और उनको करना क्या करिएगा, शुरू कर दीजिएगा। और एक बात बताता हूँ कि भाई जो पढ़ाई होती है ना, वो लेट के नहीं होती है कि खाट पे पड़े हैं, चारपाई पे पड़े हैं, या बेड पे पड़े हैं और दूसरे पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं होती है। तो टेबल पे बैठिएगा, सामने की तरफ कॉपी रखिएगा, हाथ में पेन पकड़िएगा, तो पहले चीज़ों को समझिएगा और फिर उनको करिएगा। ठीक है, उनको करके देखिएगा, तो तभी चीज़ें समझ आती है। ऐसे नहीं आती है कि ऐसे आ जाती है, बस मेहनत करनी पड़ती है। देखिएगा जो तीसरा हम लोग ले रहे हैं उसका नाम है W/W परसेंटेज भी कहते हैं। तो इसका मतलब है वेट बाय वेट परसेंटेज, या फिर यहाँ पर वेट को हम मास भी कहते हैं, तो इसका मतलब है मास बाय मास परसेंटेज भी हम लोग इसको कहते हैं। अब देखिए इसको निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, W/W परसेंटेज को निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, जिसमें कोई भी कहीं दिक्कत नहीं है। तो W/W परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मास ऑफ, क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट होता है अपॉन क्या लेते हैं, मास ऑफ किसका लेते हैं, सॉल्यूशन का मास लेते हैं, और इनटू क्या मार देते हैं हम लोग, 100 मार देते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है वेट बाय वेट परसेंटेज निकालने का, या मास बाय मास परसेंटेज निकालने का। तो क्या फॉर्मूला है बोलो बच्चों, वेट बाय वेट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन होता है। यदि कोई पूछ ले कि सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट वो होता है जो सॉल्यूशन के अंदर कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सोलवेंट क्या होता है, जो सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। चलिएगा, तो अब आप लोगों को बताते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ये भी आप लोगों को पता होगा, हालांकि मैं लिख चुका हूँ, फिर बार बार लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है कि सॉल्यूशन का वजन कैसे पता करते हैं। तो कैसे पता करेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे, तो मास ऑफ किसको, मास ऑफ किसको, सॉल्यूट को। तो मास ऑफ सॉल्यूट को और प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट को, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इससे मास ऑफ क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं। तो जैसे जब एक बीकर ले लेते हैं, और ये बीकर है, इस बीकर के अंदर हम लोग बहुत सारा पानी भर देते हैं। क्या भर देते हैं, बहुत सारा पानी भर देते हैं। तो पानी कितना भर दिया है देख लेते हैं। तो पानी भर दिया, मान लेते हैं कि पानी भर दिया हम लोगों ने 100 ग्राम भर दिया है। तो 100 ग्राम पानी भर दिया है दूसरे में। तो 100 ग्राम क्या ले लिया हम लोगों ने, इस बीकर में पानी ले लिया है, वाटर ले लिया है। इसके अंदर 20 ग्राम हम लोगों ने क्या डाल दी है, 20 ग्राम क्या डाल दी है, चीनी डाल दी है। तो बताओ इसमें चीनी ज़्यादा है या पानी ज़्यादा है, तो पानी ज़्यादा है। तो अंधे को भी दिख रहा है, क्योंकि पानी कितना है, 100 ग्राम है, और चीनी कितनी है, 20 ग्राम है। अब ये बनाया क्या है तुम लोगों ने, चीनी पानी को घोल करके। तो इसको कहते हैं हम लोग शुगर, क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो शुगर सॉल्यूशन हो गया ये। अब यहाँ पर पानी ज़्यादा है,
तो सॉल्यूशन के अंदर जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होती है, मैं स्टार्टिंग में भी बता चुका था, वो क्या होते हैं, सोलवेंट होती है। और जो चीज़ सॉल्यूशन के अंदर कम अमाउंट में होती है तो उसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। तो यदि तुम लोगों को मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, ये जो सॉल्यूशन बना है उसका वजन कितना होगा, उसका मास कितना होगा, तो क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो सूत्रा, ठीक है, पता चल जाएगा। या आप लोगों ने कैलकुलेट करके डाले होंगे, वजन करके डाले होंगे तो सीधा पता चल जाएगा। तो ये 100 है, तो ये 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम तो पानी लिया था आप लोगों ने, 20 ग्राम आप लोगों ने क्या ली थी, चीनी ली थी। तो इन दोनों को जोड़िएगा, 100 + 20 कितना होता है, तो 120 ग्राम आ गया है। कितना आ गया है, 120 ग्राम आ गया। तो ये 120 जो ग्राम आया है आप लोगों के पास बच्चों, ये क्या है, मास ऑफ क्या है रे, ये मास ऑफ क्या आया है, सॉल्यूशन आया है। क्या आया है, सॉल्यूशन आया है। तो एक हम लोग न्यूमेरिकल्स लेते हैं, ये एक क्वेश्चंस लेते हैं W/W परसेंटेज पे, ये कहीं हम लोग मास बाय मास परसेंटेज में। क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ शुगर, यहीं से ले लेते हैं। 20 ग्राम ऑफ शुगर, 20 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजोल्ड इन 20 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजोल्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, इज डिजोल्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड W/W परसेंटेज होते हैं। तो फाइंड करिएगा W/W परसेंटेज को फाइंड करिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा अच्छे से। वो कह रहा है कि 20 ग्राम चीनी को घोला गया है 100 ग्राम पानी के अंदर है, इधर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यही तो है चीनी 20 ग्राम, शुगर को ही चीनी कहते हैं भैया, ठीक है। तो 20 ग्राम चीनी को घोल रखा है किसके अंदर, 100 ग्राम पानी के अंदर। ये देखिएगा इधर 100 ग्राम पानी है, तो पानी मतलब वाटर होता है। इसने बोला है कि फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज है, आप लोगों को वेट बाय वेट परसेंटेज फाइंड करना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे हम लोग, देखिएगा। तो मास ऑफ शुगर कितना दे रखा है यहाँ पर भैया, मास ऑफ शुगर कितना दे रखा है, तो मास ऑफ शुगर है। शुगर कौन है यहाँ पर, शुगर ज्यादा है या पानी ज्यादा है यहाँ पर, बोलो पहले तो ये बताओ भाई। पानी ज्यादा है ना, शुगर क्या है, कम है। तो जो चीज कम होती है वो क्या होती है, सॉल्यूट होती है। तो मास ऑफ शुगर है, शुगर कौन है यहाँ पर, सॉल्यूट है। तो मास ऑफ शुगर कितना दे रखा है आप लोगों को, 20 ग्राम दे रखा है, ओके। मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है, वाटर ज्यादा है ना, पानी में तो चीनी को घोल रखा है, तो वाटर यहाँ पर कौन है, सोलवेंट है। तो मास ऑफ सोलवेंट कहें या मास ऑफ वाटर कितना कहें, 100 ग्राम दे रखा है। अब आप लोगों को वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है। तो वेट बाय वेट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो W/W परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट होता है, और अपॉन क्या कर देते हैं, क्या कर देते रे, मास ऑफ क्या, सॉल्यूशन कर देते हैं। और किससे डिवाइड ठोक देते हैं इसको, सॉरी किससे मल्टीप्लाई ठोक देते हैं इसको, 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं भैया, ठीक है। अब आधे बच्चे देखिएगा गलती क्या करते हैं, ऊपर रख देते हैं सूसरे 20 और नीचे लिख देते हैं 100, और 100 से क्या मार देते हैं, मल्टीप्लाई मार देते हैं। क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं कि क्या दे रखा है यहाँ पर। यहाँ पर दे रखा है मास ऑफ सोलवेंट दे रखा है, तो दिस इज द मास ऑफ द सोलवेंट, और मास ऑफ द वाटर दिस इज नॉट द मास ऑफ सॉल्यूशन होते। तो सॉल्यूशन का मास थोड़ा ही है, बट बच्चे अधिकतर यही गलती करते हैं। तो मैं देखता हूँ क्लास में यही करते थे, एक दो को छोड़ के, नहीं तो 80% यही होते हैं। तो मैंने कहा कि बताना भैया, क्वेश्चन बिल्कुल सीधा होता है, सूत्र ऊपर 20 रख देते हैं, नीचे 100 रख देते हैं। अब कहते भैया आप ही ने तो बताया था, ठीक है। तो भैया मैंने यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन बताया था, ना कि मैंने वहाँ पर मास ऑफ सोलवेंट बताया था। तो यहाँ पर पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेगा। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो मास ऑफ सॉल्यूशन देखेगा कैसे निकालेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूट के और सोलवेंट के मास को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 100 और क्या कर दिया, 20 को जोड़ दिया है, तो कितना आ गया है, 120 ग्राम आ गया। तो यहाँ भी तो बताया था वही कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहा है, 120 ग्राम आ रहा है। तो वो थोड़ा देख लेना अच्छे से, ठीक है। अब यदि यहाँ पर वो दिख देता है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन लिख देते हैं, तो तब जोड़ना मत भैया, तो तब 100 ही लेना, ठीक है। तो वहां देख लेना कि वो सोलवेंट का मास दे रहा है कि सॉल्यूशन का मास दे रहा है, कि कभी गड़बड़ी कर दो। जब वो सॉल्यूशन का मास दे दे तो ठीक है, तब सोलवेंट का समझ लो, और जब सोलवेंट का दे दे तो सुधरा आप सॉल्यूशन का समझ लो। तो उल्टा मत समझ लेना, थोड़ा क्वेश्चन को 2-4 बार पढ़ना। तो करते हैं अब हम लोग। तो W/W परसेंटेज का मतलब क्या होता है, W/W परसेंटेज है, मास ऑफ सोल्यूट कितना था, यहाँ पर 20 था, ये कितना आ रहा है भैया, 120 आ रहा है। कितने से मल्टीप्लाई मारनी है, 100 से मारनी है। चलिएगा कर लेते हैं। तो 10 से 10 मर जाता है, ये 10 से 10 मर गया है।
चलिए इधर कितना आ जाता है, ये इधर 6 आ जाता है और इधर कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। चलिएगा इधर फिर सोल्व करिएगा, इधर कितना आ जाता है, 3 आ जाता है और उधर कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। तो कहने का मतलब इधर कितना आ गया है, ऊपर कितना आ गया है, 50 आ गया और नीचे कितना आ गया है, 3 आ गया है। चलिए 1 0 से 1 0 मर गया है, ठीक है। चलिए 5 हो गया है, ये 6 हो गया है, 6 को काटा इधर 3 आ गया है और उधर ऊपर 10 आ गया। तो ये आ गया है। इसको सोल्व करिएगा, कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे। 3 ही कम कितना होता है, 3 होता है। कितने बचे आप लोगों के पास, 2 बचे हैं, है ना, 2 बचे हैं। तो 3 का पहाड़ा 20 में पड़ेगा, तो 6 हो गए, तो 6 हो गए 18। तो कितना बचा है, 2 बचा है फिर, ठीक है, फिर 18 होता है। तो 16.6 क्या आ गया है, परसेंट आ गया है। तो 16.6% आ चुका है, ठीक है। तो कितना आ चुका है बच्चों, 16.6% आ चुका है। तो ये बच्चों 16.6% आ गया है। तो ये जो 16.6% आया है, इसका मतलब ये है कि 16.6 ग्राम, कितना, 16.6 ग्राम चीनी डिजोल्व है 100 ग्राम वाटर के अंदर है। तो क्या है, 16.6 ग्राम का मतलब है कि 16.6 ग्राम शुगर डिजोल्व है किसके अंदर, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर है। तो परसेंटेज में निकाल दिया है। तो इस तरह से हम लोग वेट बाय वेट परसेंटेज के, या कहीं हम लोग मास बाय मास परसेंटेज के क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिएगा बच्चों, ये हम लोगों ने तीनों टॉपिक पढ़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीनों टॉपिक आप लोगों को समझ आए होंगे, ठीक है। तो आप लोग घर पे कई बार पढ़िएगा, कोशिश करिएगा समझने की, ठीक है। तो हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर क्या दे रहे हैं, विराम दे रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए गुड डे, गुड बाय, ठीक है भैया।